नमस्कार, मैं हूं आकर्षण उपल और इस समय आप ये सीधी तस्वीरें देख रहे हैं IBN 24 पर। जैसा कि ज़्यादातर लोगों को पता है कि मैं इस समय ऑस्ट्रेलिया में हूं और आज मैं पहुंचा हूं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में। 2 दिन मैं पर्थ में था, कल मैं सिडनी आ गया था। सिडनी आने के बाद मेरे पास बहुत सारे जो दोस्त हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं, उनके फ़ोन मेरे पास आ रहे हैं, जो ऑस्ट्रेलिया में भी रहते हैं और जो इंडिया से भी रहते हैं। जो ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं, वो मुझे इनवाइट कर रहे हैं कि मैं उनके घर पर आऊँ या उनसे कहीं न कहीं ज़रूर मिलूँ, और जो लोग इंडिया में रहते हैं, वो लोग मुझसे सवाल पूछना चाह रहे हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया कैसे आ सकते हैं, किस वीज़ा पर आ सकते हैं और ऑस्ट्रेलिया में यानी कि सर्वाइव करने के लिए क्या-क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि इस समय मैं सिडनी में हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि बहुत ही जो सुंदर एटमॉस्फेयर है वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। एक अच्छे घर यहाँ पर आपको दिखाई देंगे, अच्छी गाड़ियाँ आपको यहाँ पर दिखाई देंगी। इसके साथ-साथ जो लोग हैं, इंडियन लोग हैं, चाहे वो यानी कि ऑस्ट्रेलियन लोग हैं, वो भी यहाँ पर आपको बीच-बीच में दिखाई देंगे। तो आज दोस्तों सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया आना चाहें तो आप कैसे आ सकते हैं। मैं ऑस्ट्रेलिया में कैसे आया हूँ? मैं दोस्तों ऑस्ट्रेलिया में टूरिस्ट वीज़ा पर आया हूँ। ये टूरिस्ट वीज़ा मुझे 2022 में मिला था, 3 साल की इसकी वैलिडिटी थी और मैं 3 साल में कभी भी यहाँ पर आ सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा जो स्टे है वो मैं यहाँ पर कर सकता हूँ 12 महीने के लिए। यानी कि मैं जब भी यहाँ पर आऊँ, मैं मैक्सिमम 12 महीने के लिए टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर रह सकता हूँ। इस दौरान मैं यहाँ पर काम नहीं कर सकता एज़ पर टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ वीज़ा। लेकिन अगर चाहूँ तो मैं अपने वीज़ा को स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करवा सकता हूँ, जो कि मुझे नहीं करनी है क्योंकि मैं ऑलरेडी काम करता हूँ, तो मुझे स्टडी वीज़ा में कन्वर्ट करवाने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा वो लोग करते हैं जो टूरिस्ट वीज़ा पर आकर चाहते हैं कि वो ऑस्ट्रेलिया में किसी तरीके से रह जाएँ, धीरे-धीरे वो यहाँ के निवासी बन जाएँ, फिर PR मिल जाए और फिर लास्ट में वो सिटीज़न बन जाएँ। तो इस समय मैं सिडनी में हूँ और सिडनी में जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं टूरिस्ट वीज़ा पर हूँ। आप भी टूरिस्ट वीज़ा पर अगर आना चाहते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा लगवाने के लिए आपका जो प्रोफ़ाइल है, ये अच्छा प्रोफ़ाइल, बहुत अच्छा प्रोफ़ाइल होना चाहिए। मसलन आपका काम-धंधा, आपका बिज़नेस बहुत अच्छा होना चाहिए। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब बहुत अच्छी होनी चाहिए। अगर आप गवर्नमेंट एम्प्लॉयी हैं तो आपकी गवर्नमेंट एम्प्लॉयी के तौर पर आपका एक अच्छा प्रोफ़ाइल होना चाहिए और उस प्रोफ़ाइल के साथ-साथ आपके पास अच्छी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। अच्छी प्रॉपर्टी मीन्स कि आपका अपना घर होना चाहिए। ये नहीं है कि आपके पास 8-10 प्रॉपर्टी होंगी तो ही आपको टूरिस्ट वीज़ा मिलेगा। मीन्स कि आपके पास अपना घर होना चाहिए। ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट को ये दिखना चाहिए, ये लगना चाहिए कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया घूमने के लिए आ रहे हैं तो आप यहाँ पर वीज़ा लगवाने के बाद जब पहुँचते हैं तो आप यहाँ पर रुकेंगे नहीं, आप वापस अपने घर, अपने देश जाएँगे। तो ये आपको दिखाना और बताना ज़रूरी है। अगर आप टूरिस्ट वीज़ा पर यहाँ पर आते हैं तो टूरिस्ट वीज़ा पर आने के लिए मैंने आपको बता दिया कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप वापस अपने देश जाएँगे, वापस भारत जाएँगे, ये बताना आपके लिए ज़रूरी है। जैसे मैंने ये बताया कि मेरा अपना बिज़नेस है वहाँ पर, मैं अपना एक न्यूज़ चैनल वहाँ पर रन करता हूँ और मेरी इतनी टीम है वहाँ पर, मेरे पास इतने एम्प्लॉइज़ काम करते हैं और ये मेरी यहाँ पर प्रॉपर्टी है और इसके साथ-साथ मेरी मंथली इनकम ये है। तो ये सब कुछ जब मैंने ऑस्ट्रेलियन एम्बेसी को बताया, अपने डॉक्यूमेंट्स दिए, उनको लगा कि मेरा प्रोफ़ाइल ठीक है। उसके बाद मेरा एक इंटरव्यू हुआ था, टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू हुआ था। टेलीफ़ोनिक इंटरव्यू होने के बाद उन्होंने मुझे वीज़ा ग्रांट कर दिया था। ये बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी आपने वीज़ा लगवाने के लिए कोई भी फ़र्ज़ी, झूठा या गलत डॉक्यूमेंट, गलत इन्फॉर्मेशन आपने नहीं देनी। अगर आपने कभी भी कोई फर्जी कागज़ लगाया या गलत इन्फॉर्मेशन दी और एम्बेसी ने उसको पकड़ लिया तो आपके लिए कभी भी ऑस्ट्रेलिया आना बहुत मुश्किल हो जाएगा, लगभग इम्पॉसिबल हो जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि इस वजह से आपको किसी और देश का वीज़ा ना मिले। तो कभी भी गलत पेपर्स मत लगाएँ, ओरिजिनल प्रोफ़ाइल दिखाएँ, ओरिजिनल प्रोफ़ाइल अपना बनाएँ, चाहे आपको 6 महीने, 8 महीने, 1 साल लग जाए, लेकिन गलत कागज़ आपने नहीं लगाना है। टूरिस्ट वीज़ा पर आप आ सकते हैं। दूसरा सवाल ये है कि आप किसके दूसरा कौन-सा वीज़ा है जिस पे आप आ सकते हैं, वो है स्टडी वीज़ा। स्टडी वीज़ा के बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, करनाल में भी हैं, करनाल के आस-पास के इलाकों में भी हैं, चंडीगढ़ भी हैं, दिल्ली भी है, गुड़गाँव भी हैं। तो आप स्टडी वीज़ा पर भी यहाँ पर आ सकते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं, तो स्टूडेंट के तौर पर आप ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं, यहाँ पर पढ़ाई कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को पूरा करें, उसके बाद आपको वर्क वीज़ा मिल जाएगा। वर्क वीज़ा आपको जब मिल जाएगा, उसके बाद आप TR के लिए अप्लाई करेंगे। TR मीन्स टेम्परेरी रेज़िडेंसी और TR के बाद आप आ सकते यानी कि आप PR में कन्वर्ट हो जाएँगे और जब आपको PR मिल जाएगी तो कुछ समय बाद आप यहाँ के सिटीज़न भी बन सकते हैं। अब सवाल ये है कि टूरिस्ट वीज़ा के बाद जो स्टडी वीज़ा है, स्टडी वीज़ा किस-किस को मिल सकता है? अगर आप एक हस्बैंड वाइफ है, तो भी आपको स्टडी वीज़ा मिल सकता है। अगर आपका कोई बच्चा भी है, तो भी आपको स्टडी वीज़ा मिल सकता है। लेकिन इसके लिए आपकी जो एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन है, उसके साथ-साथ PTE या IELTS का जो टेस्ट है, उसमें जो बैंड्स हैं, जो रिक्वायर बैंड्स हैं, वो आपको लेने पड़ेंगे। आजकल 6 साढ़े 6 बैंड चल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के लिए, 7 बैंड हैं तो बहुत अच्छा। जो IELTS या
पीटी टेस्ट होता है वो टेस्ट होता है जिससे पता लगता है कि आपकी इंग्लिश समझने की, बोलने की, लिखने की और सुनने की आपकी क्या क्षमता है, किस तरह से आप उसको सुन पाते हैं, उसको लेकर जो बैंड्स हैं वो मिलते हैं। वो आपके लिए लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बगैर चाहे आपकी कोई भी क्वालिफिकेशन हो, आप ऑस्ट्रेलिया में नहीं आ सकते। अब सवाल ये है कि क्या आप डायरेक्ट पीआर लेकर ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं? तो जवाब है कि हाँ, आप डायरेक्टली पीआर होकर भी ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। आप अपने बच्चों के साथ पीआर लेकर ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं। मेरे एक दोस्त है जो कि इंजीनियर हैं, वो अपनी वाइफ के साथ और अपने 3 बच्चों के साथ, आई थिंक उनके 3 या 4 बच्चे हैं, उनके साथ वो ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में रहते हैं। वो इंजीनियर हैं। इंजीनियर की यहाँ पर काफ़ी ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट है। अगर आप अच्छे इंजीनियर हैं तो आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप डॉक्टर हैं तो भी आप पीआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यानी अगर आपका वो प्रोफाइल है जो ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट की वेबसाइट पे लिखा हुआ है कि इन प्रोफाइल्स के लिए हमें लोगों की ज़रूरत है, तो आप डायरेक्ट पीआर करवा कर भी ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं। डायरेक्ट पीआर का मतलब यह है कि आपको आते ही यहाँ पर आपके बच्चों की एजुकेशन पूरी तरह से फ्री होगी, मेडिकल सर्विसेज आपको फ्री मिलेंगी, किसी तरह का आपका कोई फालतू खर्चा नहीं है और आप यहाँ पर अपनी प्रॉपर्टी भी खरीद सकते हैं। ये पीआर के फ़ायदे हैं। इसके बाद सवाल है कि क्या अगर आप कोई बिजनेस करना चाहते हैं तो आप ऑस्ट्रेलिया आ सकते हैं? तो जवाब है हाँ, बिजनेस वीज़ा लेकर आप ऑस्ट्रेलिया में आ सकते हैं। उसके लिए आपका इंडिया के अंदर एक अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड होना ज़रूरी है, एक अच्छा बिजनेस, एक अच्छे पेपर्स होने ज़रूरी हैं कि आपका बिजनेस इंडिया में कैसा चल रहा है और यहाँ पर आप बिजनेस क्यों करना चाहते हैं। और अगर आप बिजनेस के तौर पर यहाँ पर आते हैं तो आपकी मिनिमम इन्वेस्टमेंट क्या होगी, क्या वो क्राइटेरिया ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट के क्राइटेरिया को मैच करता है। अगर आप ये सारे डॉक्यूमेंटेशन अच्छे तरीके से लगाते हैं, अच्छे बिजनेस के पेपर लगाते हैं, अच्छी इन्वेस्टमेंट आप यहाँ पर लेकर आते हैं, जो मुझे बताया गया है कि वो लगभग $1 से 2 लाख की इन्वेस्टमेंट है। $1 से 2 लाख मिनिमम है, यानी लगभग 1.25 करोड़ रुपए अगर आपके पास है तो आप ऑस्ट्रेलिया में आकर यहाँ पर बिजनेस भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली के साथ यहाँ पर आ सकते हैं। ये वो जानकारी है जो मुझे अभी तक मिली है। जिन लोगों से मैंने बातचीत की उन्होंने मुझे बताया, मैंने आपको बताया क्योंकि आप लगातार बार बार पूछ रहे थे। टूरिस्ट वीज़ा लगवाने के लिए एक अच्छे टूरिस्ट कंसल्टेंट के पास जाएं जिसने अच्छे खासे वीज़ा लगवा रखे हों। पेपर आपका कोई भी फर्जी या गलत बैंकिंग डॉक्यूमेंट कुछ भी ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ऐसा होता है और वो पकड़ा जाता है तो जाहिर तौर पर आपका वीज़ा, ना केवल आपको वीज़ा से वंचित रहना पड़ेगा बल्कि आप शायद कभी दोबारा ऑस्ट्रेलिया आ ही ना पाए। स्टडी वीज़ा पर भी आप यहाँ पर आ सकते हैं। स्टडी वीज़ा आपको पता है करनाल में बहुत सारे कंसल्टेंट हैं जो इसका काम करते हैं, तो वहाँ पर भी आप जा सकते हैं। स्टडी वीज़ा के बाद पीआर के लिए और बिजनेस वीज़ा के लिए आपको एक बहुत ही अच्छे प्रोफाइल के, अच्छे क्राइटेरिया का जो एजेंट है वो चाहिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको यानी कि जो पीआर है वो भी डायरेक्टली मिल सकती है। इसका जो टाइमिंग है वो लगभग 6 से 8 महीने का है, कभी कभी 1 साल भी लग जाता है, फाइलिंग के ऊपर है। तो अगर आपके डॉक्यूमेंट्स पूरे हैं, आपके पीआर के लिए मैं आपको बता दूं कि आइल्स या पीटी आपका क्लियर होना ज़रूरी है। तो वो आपको ध्यान रखना है कि अगर आप पीआर चाहते हैं तो आपका ये टेस्ट क्लियर होना ज़रूरी है और इसके साथ साथ आपका प्रोफाइल अच्छा होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया कि इंजीनियर हो सकते हैं, डॉक्टर हो सकते हैं, नर्सिंग की जो ट्रेड है उसमें आपको जो पीआर है वो डायरेक्टली मिल सकती है। तो मेरी आप सभी से अपील, जो भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं इसे साथ के साथ ज़रूर शेयर करें। आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं कोशिश करूंगा कि उसका जवाब आपको ज़रूर दूं। यहाँ पर मैं अपने रिलेटिव हैं उनके पास आया हूँ। मेरा सिर्फ आने जाने का जो टिकट है, टिकट का खर्चा हुआ है आजकल, क्योंकि जो ऑस्ट्रेलिया है आने इस समय काफ़ी हार्ड हो गया है यहाँ पर आना। जो वीज़ाज़ हैं बहुत कम मिल रहे हैं, तो जो टिकट्स हैं वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइसेस पर चल रही हैं अगर आप अप डाउन टिकट लेते हैं। तो इसीलिए मैं भी ऑस्ट्रेलिया आ गया, यहाँ पर अपने दोस्तों के साथ रह रहा हूँ, अपने जो रिलेटिव्स हैं उनके साथ रह रहा हूँ और कुछ ही दिन में मैं वापस इंडिया आ जाऊँगा। उसके बाद वहाँ पर आपसे मिलना होगा। तो आपका कोई भी सवाल है आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं ताकि मैं उसका जवाब आपको दे सकूँ। इस वीडियो को सब तक पहुँचाएँ, शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सही इन्फॉर्मेशन मिल सके। ऑस्ट्रेलिया के बारे में जो लोग जानना चाहते थे वो इन्फॉर्मेशन मिल सके और किसी का कोई सवाल होगा तो मैं कोशिश करूंगा कि उसका भी आपको जवाब ज़रूर दूं। आप देख रहे हैं IB24, मैं हूं आकर्षण उप्पल, ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से आप सभी के साथ लाइव। धन्यवाद।